नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कि आज बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्हें जो है पराजय कुमार सिन्हा बता दिया और साथ ही जो है कहा कि वो हमको नहीं बोलेंगे तो क्या वो अपने ससुर को बोलेंगे। इस तरह की शब्द जो है अब कहाँ तक उचित है ये हम जानेंगे। बीजेपी प्रवक्ता जो कि बीजेपी के काफ़ी ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हम इनसे जानेंगे। विनोद शर्मा हैं। सर, जो है दर्दनाक खबर हम लोगों को पहुंची है। कुंभ में जो श्रद्धालु जिनकी भगदड़ में मृत्यु हुई है, हम लोग प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि इनको आत्मा को जो है शांति मिले और उनके परिजनों के प्रति जो है संवेदना प्रकट करते हैं। बहुत ही दुखद घटना हुई है, तो उसकी लोग चाहेंगे कि भाई जो कभी रह गई है उसको दुरुस्त किया जाए। विजय सिन्हा ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि जब आप पथ निर्माण मंत्री थे तो वहाँ पर गड़बड़ी हुई है, कैसे देख रहे हैं? ये वही पराजय सिन्हा है ना। पराजय सिन्हा जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि 200 राउंड गोली चलती है तो ये मामूली घटना है। ये अज्ञानी व्यक्ति, ये उप मुख्यमंत्री बन गए, इनको खुद भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। ना सम्राट चौधरी भाव देते, ना मुख्यमंत्री भाव देते, ना डिपार्टमेंट का इंजीनियर है, ना अधिकारी जो है इनको भाव देता है। इसका कहाँ कोई मतलब है कुछ कहने का। ये आपस में होड़ लगा हुआ है, कौन कितना जो है, सम्राट चौधरी जी कितना लालू जी तेजस्वी को गाली दे, विजय सिन्हा कितना दे, एक प्रदेश अध्यक्ष अलग है, केंद्र मंत्री कुछ लोग अलग हैं। अरे करो ना भाई, सब पता चलेगा। लेकिन जब समय आएगा तो इन लोगों का भांडा फोड़ भी होगा और इन लोगों पे भी कार्रवाई होगी। तो इनके कहने और ना कहने से कोई मतलब है क्या? जेडीयू के एक सांसद है अजय मंडल। अरे कुछ भी बोलना, आरोप हम पे नहीं लगाएंगे तो अपने ससुर पे लगाएंगे। जेडीयू के एक सांसद है अजय मंडल, उन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट की है भागलपुर में। कल नीतीश कुमार का प्रोग्राम था और उसी का कवरेज करने के लिए नीतीश जी से पूछिए, नीतीश जी तो हर चीज से चुप्पी साधे हुए। बिहार में लगातार जो है अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। अब मुख्यमंत्री अपने चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। इनके केंद्र मंत्री बचाव में आते हैं अपराधियों के, राज्य के मंत्री तो कहते हैं कि अभी अशोक चौधरी जी ने कहा खुद जो है सरकार जो है बचाती है, पोषित है, सरकार द्वारा जो है पोषित है। अब आप समझते इसके मायने क्या है? जब यही लोग अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, पोषित बोल रहे हैं, तो इसका कोई मतलब रहेगा? कहाँ बड़ी बहुत मामूली घटना है ना, 200 राउंड गोलियां चल रही। तो मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं, केंद्र मंत्री तो बचाव में बोल रहे हैं, सेल्फ डिफेंस में चल रहे हैं, अकेले नहीं चलते। देखिए, ये यकीनन एक दुखद घटना है। जिस तरीके से आज मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में कई श्रद्धालुओं को भगदड़ के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी, इसके लिए न सिर्फ जितने भी मृतक हैं उनके प्रति मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं, बल्कि जितने भी घायल हैं उनके भी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यकीनन ये घटना दुखद है, जिस तरीके से इतनी भारी संख्या में, और मुझे लगता है शायद ये अपने में एक रिकॉर्ड ही होगा कि जिस संख्या में आज वहाँ पर लोग स्नान के लिए उपस्थित थे, ऐसे में कहाँ पे क्या चूक हुई, किस कारण से इतनी बड़ी घटना ये घटी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं लगातार निरंतरता में उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज सुबह कैबिनेट की भी बैठक थी
उसमें भी उन्होंने इस चिंता को प्रकट किया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लगातार वो संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने भी कई दौर बैठकों के किए। भविष्य में, क्योंकि अभी भी एक लंबा समय है कुंभ का, ये घटना ना घटे इस बात को तो सरकार हमारी सुनिश्चित कर ही रही है, बल्कि इससे कहाँ पे इसमें चूक हुई है या कैसे ये घटना घटी है, इसकी भी उचित जानकारी लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष जो है कुव्यवस्था का आरोप देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से इस बार इंतजाम किए गए, व्यवस्था की गई, लगातार राज्य सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने का कार्य किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी लगातार न सिर्फ कई बैठकें की बल्कि कई दौरे भी प्रयागराज में किए। मंत्रिमंडल की बैठकें तक वहीं पर ही हाल फिलहाल के हफ्तों में आयोजित की गई और सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि ये अपेक्षित था कि इस बार एक अप्रत्याशित संख्या में लोग वहां पर उपस्थित होंगे। काफी समय तक व्यवस्था ठीक ठाक गई, पर कल रात जिस तरीके से एक अप्रत्याशित भीड़ प्रयागराज कुंभ में पहुंची वहां पर, अब ये जरूर, जैसा मैंने कहा कि ये जांच का विषय है कि कहां पे क्या व्यवस्था में कमी रही, उसको तो जरूर ठीक किया ही जाएगा, बल्कि दोषियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं उनसे मैं ये आग्रह जरूर करूंगा कि ये राजनीति करने का कतई समय नहीं है। ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। श्रद्धालुओं ने जो वहां पर आए, जिन्होंने अपनी जान इसमें गंवाई, उनके प्रति संवेदना रखने का ये समय है। जो लोग व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास इसकी कोई सटीक जानकारी है तो ज़रूर सरकार के समक्ष रखें। पर मुझे लगता है कि इस बार जितनी संभव व्यवस्था का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया, उसमें सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने का कार्य किया कि कहीं कोई लापरवाही, कोई चूक नहीं हो। उसके बाद भी अगर ऐसी घटना घटी है तो सरकार पूरी जिम्मेदारी से इसकी जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई जरूर करेगी। तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर है, कह रहे थक गए हैं, जो अधिकारी है वो सुन नहीं रहे हैं, अपराधियों की घटना लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, दिक्कत ये है कि नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री जी पर लगातार निजी और व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। उनको लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, थक गए हैं, उम्र हो गई है, इस तरीके की बातें, जिसका मैं कतई कभी भी पक्षधर मैं नहीं रहा हूं। आप नीति पर आप आरोप कीजिए, सरकार की कार्यशैली पर आपको आरोप लगाने हैं, ये वो राजनीतिक विषय हैं जिसके ऊपर हम लोग भी अपनी बातों को खुलकर रखने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष का पद एक जिम्मेदारी भरा पद होता है। ऐसे में उनसे अपेक्षा ये नहीं की जाती कि वो इस तरीके के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप मुख्यमंत्री जी और उनके पद पर या उनके व्यक्तित्व पर वो करें। अगर वो किसी नीतिगत विषय को लेकर अगर वो टिप्पणी करते हैं तो ज़रूर हम लोग भी उसका जवाब देंगे, पर इस तरीके के आरोप, चुनावी वर्ष है, जनता भी देख रही है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनका समय समय पर आपने साथ लेना अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपने ज़रूरी समझा, और आज उन्हीं पर क्योंकि वो आपके दूसरे गठबंधन के, आपके सामने वाले गठबंधन को अपनी उपस्थिति से मजबूती देने का कार्य करा। और ये बात नेता प्रतिपक्ष भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज एनडीए गठबंधन एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। उपचुनाव में हम लोगों ने इस बात को प्रमाणित भी करके दिखाया। उपचुनाव में जहां एनडीए के तमाम प्रत्याशियों का 100। देखिए सर, आज नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से जो बयान दिया है उप मुख्यमंत्री को लेकर, पराजय कुमार सिन्हा बताया, उसके अलावा कहते हैं कि हमको नहीं बोलेंगे तो क्या वो अपने ससुर को बोलेंगे। इस तरह की शब्द कहाँ तक उचित है? देखिए, किसी भी नेता को सकारात्मक सोच और सकारात्मक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तेजस्वी यादव जी कहीं न कहीं से घबराहट में हैं,
और अपनी जो है जो अंदर की स्थिति है उससे वो बौखलाए हुए हैं कि अब लगता है कि सत्ता उन्हें नहीं मिलेगी। इस बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। निश्चित रूप से शब्दों का चयन काफ़ी हिसाब से करना चाहिए किसी भी नेता को। तेजस्वी यादव भी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, और विजय सिन्हा जी भी सम्मानित उप मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और एक सुलझे हुए नेता हैं। कोई भी बात बहुत मजबूती से और बहुत तार्किक ढंग से रखते हैं। उन्होंने जो भी बातें कही हैं सही है, चुभने वाली बातें हैं, चूँकि तेजस्वी यादव के द्वारा 26 करोड़ का गलत रुपए से आवंटित किया गया है कुछ लोगों को, जिसकी जांच चल रही है। तो बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि आज न फिर हम इस घेरे में आएंगे और आरोप साबित होंगे और फिर से उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, जैसे उनके परिवार के अन्य सदस्य जा रहे हैं। इसलिए वो आक्रोश में इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें पता है कि बिहार की जनता अब उनके परिवार और राजद पर विश्वास नहीं करने वाली है और वो अब केवल आरोप और प्रत्यारोप और गलत शब्दों का उपयोग करते रहेंगे। और निश्चित रूप से उन्हें पता चलेगा आने वाले चुनाव में कि फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बहुत मजबूत सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव को फिर से लगता है कि 22 से 20 सीटों पर सिमटना पड़ेगा। लेकिन सर वो तो यहाँ तक उन्होंने कहा कि उन्हें कोई भाव नहीं देता है, विजय कुमार सिन्हा को कोई भाव नहीं दे रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो। वे कैसे मुख्यमंत्री बन गए, इस बात को विजय सिन्हा को भी एहसास नहीं है। मैंने कहा ना कि विजय सिन्हा का काम बोलता है। वो व्यक्ति मंडल अध्यक्ष से लेकर के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी भाजपा में काम किया और इतनी ऊंचाइयों तक गया है, तो कहीं ना कहीं काबिलियत है। काम उनका बोल रहा है और काम के चलते पार्टी ने इतना बड़ा जिम्मेवारी मुख्यमंत्री दिया है। और निश्चित रूप से विजय सिन्हा ने बिहार सरकार राजस्व बढ़ाने का काम किया। खान विभाग में बालू का जो लूट हो रहा था राजद के गुंडों द्वारा, राजद के संपोषित गुंडों द्वारा और तेजस्वी यादव के लोगों द्वारा, उसको पूरी तरह से नियंत्रण में लाने का काम किया, जिसके कारण बिहार सरकार का राजस्व बढ़ा है। और मुख्यमंत्री ने खुश होकर के उन्हें हेलीकॉप्टर आवंटित कर दिया है कि आप ड्रोन और हेलीकॉप्टर का उपयोग कभी भी कर सकते हैं। एक कितनी बड़ी बात है। मुख्यमंत्री इतने खुश हैं उनके कार्यकलापों से, तो तेजस्वी यादव की आंखें खुली हुई हैं। लेकिन घबराहट है कि उनके लोग जेल में जा रहे हैं, उनके धंधे बंद हो रहे हैं। जो लूटपाट का धंधा तो अब पूरी तरह से ठप हो गया है और आने वाले दिनों में और संकट आने वाले हैं, इसलिए इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर कि जो है विजय सिन्हा जो है कहीं ना कहीं जो है एक सम्मानित जो है नेता हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, और इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं उन्हें बिहार की जनता जो है इस बार बताएगी और वो कहीं ना कहीं बौखलाहट में है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।